भौगोलिक चिंतन में हमारा जो टॉपिक है महिलावाद या नारीवादी, इसको जानते हैं। यहाँ से एग्जाम में बहुत बार यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया हुआ, अन्य एग्जाम में भी आया हुआ। तो आप सभी से छोटा सा निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों में जरूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो को लाइक कमेंट इसलिए कीजिएगा कि मेरे चैनल पर जो भी स्टूडेंट नए आ सकें, रिच मिलता है वीडियो को इससे। तो इसे जानते हैं, लिंग भेद संबंधी समाजशास्त्री चिंतक जो थे पाश्चात्य देशों में नारी मुक्ति आंदोलन के साथ 1970 के दशक में आरंभ या प्रारंभ किए थे। 1970 में नारीवाद की आंदोलन शुरू हुआ था। देखिए, पुरुषार्थ समाज जो होता है मतलब पुरुषों को ज़्यादा मानता है, नारियों को नहीं मानता है। दोनों को समानता मिलनी चाहिए, इसके लिए समाजशास्त्रियों ने धीरे धीरे आवाज़ उठाया और ये आंदोलन के रूप में 1970 के रूप में निकल के आया। तो ये आपको ध्यान देना कब आया, 1970 में। और स्त्री को समानता दिलाने के लिए ये नारीवाद आंदोलन शुरू किया गया था। और आगे जानते हैं नारीवाद किससे संबंधित है। जो आर्थिक रूप में कार्य होते हैं, सामाजिक रूप में स्त्रियों का रोल होता है, सांस्कृतिक रूप में जो होता है। और दूसरे शब्दों में जाने तो नारीवाद जो है ये व्यक्त करता है कि लिंग कारक है जो आजकल असमानता और प्रताड़ना जैसी सामाजिक अभिशाप का शिकार है। इसको घर से यहाँ नहीं जाना है, इसको ये जॉब नहीं करना है, ये सारी चीज़ें 1970 के दशक से पहले ही जो भी समाजशास्त्री थे ये देख रहे थे। इसी के विरुद्ध में ये नारीवाद का स्टार्ट हुआ था। अब देखिए, लिंग भेद पर आधारित है, इसे जेंडर ज्योग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। इसे आपको ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। लिंग भेद से आशय क्या होता है, किसी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में स्त्री पुरुष के अधिकारों और कर्तव्यों में पाए जाने वाला विभेद। वही चीज़ मैं आपको शुरू में ही बता दिया, वही चीज़ है कि समानता नहीं है, दोनों में समन्वय नहीं था और स्त्री को कम पुरुष को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। और नारीवाद के जो भूगोल लगता है उसे जान लेते हैं। मोनो डोमेस, रोजलिन डाइचे जो हैं, सामता फ्लेचर, सुशासन हैंसेन, डोलोरेस हेडन, सारा होलोवे, सीडी कर्ज, डोरेन मैसी, लिंडा मैकडोवेल और गिलियन रोज, ये सब समाजशास्त्री एक तरह से हैं और सामाजिक भूगोल में योगदान दिए हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है नारीवाद से जुड़ा हुआ। ये किस पर फोकस करता था, मूल्य बिंदु क्या था नारीवाद को, सामाजिक मतभेद, अवतार भावनाएं जिसमें आता है, आतरंगता के स्थान पर और सामाजिक न्याय से संबंधित चिंताएं पर यह फोकस रखता था, इसका मूल्य बिंदु था। और साथ ही सत्ता की व्यवस्थाएं, किस प्रकार की वहाँ पर सत्ता है। और अगला पॉइंट नारीवाद में देख लेते हैं। नारीवाद भूगोल का दृष्टिकोण जो है, तो संरचनावाद में देखा तो समाजवादी नारीवाद जो महिलाओं के उत्पीड़न को, वर्ग उत्पीड़न और पूंजी शोषण को व्यापक ढांचे के भीतर रखता था। उत्तर संरचनावाद में महिलाओं के बीच बहुलता मतभेदों की मान्यता देता था। और साथ ही उत्तर उपनिवेशवाद में लिंग, जाति, राष्ट्र और वर्ग के वैश्विक संरचना को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करता था।